नाउ देयर इज वन मोर बोतल, ये बड़े कंट्रोल्ड फ्लो में हमें वाटर छोड़ देती है। आपने देखना है व्हाट इज हैपनिंग इन इट। ठीक है बेटा, इस बोतल में पानी है, नजर आ रहा है? ठीक है, आप देखो, अगर आप बोतल की तरफ देखोगे ये पानी गिर रहा है ना? ये बड़ी फेथफुल बोतल है, बड़ी फेथफुल बोतल है ये। जब मैं इसको कहता हूँ मुझे पानी चाहिए, पानी दे देता है। जब मैं कहता हूँ उसको कि पानी रोक लो, ये रोक लेता है। जैसे कि इस तरीके से आप देख ले, मुझे पानी चाहिए, दिया, बंद करो, बंद किया। सो व्हाट इज हैपनिंग? शाबाश, नीचे तो होल है, पानी इस वक्त रुका हुआ है, होल्स आपने देखे। ठीक है, क्या होता होगा यहां पे? शाबाश, कौन सा प्रेशर ऑब्जर्व कर रहे हैं? जब पानी यहां से, मेरे हाथों की तरफ भी आप देख लो। ठीक है, आपने ऑब्जर्व करना है कि पानी कब देता है ये। ठीक है, कब दे रहा है? जब मैं दबा रहा हूं बोतल को। ठीक है, और भी दे रहा है, और भी दे रहा है। कब दे रहा है? जब मैं इस उंगली को हटा रहा हूं। आपने देखो, साइंस का जो पहला हिस्सा है ना, साइंस इज द नॉलेज, आप जो कहते हैं बेसिक डेफिनेशन, गेन बाय द मैन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। पहला कौन सा पार्ट आता है? ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करो ना व्हाट इज हैपनिंग हियर। आपने ऑब्जर्व किया कुछ चीजें, पानी कब दे रहा है ये? तो यहां मेरे इस उंगली के नीचे क्या होगा? जब मैं वो दबा रहा हूं तो पानी बंद होता है। अब एक्सपेरिमेंट करो। अब जो इससे पहले मैंने दो आपको यहां पर जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्हीं दो एक्सपेरिमेंट इसका जवाब है। जब मैं ये उंगली हटा रहा हूं, यहां पे होल है, इस होल से अंदर क्या जा रहा है? यहां पर एयर। वो यहां पे क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही प्रेशर क्या होता है? दैट इज एक्सर्टेड थ्रू द कॉलम। पूरे इस पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो गया तो ये लिक्विड जो है यहां से बाहर आता है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका है, अगर मैं इसको यहां स्क्वीज करूं, प्रेस करूं, तब भी पानी निकलता है। ठीक है, यानी कि मैंने, दिस इज द अप्लाइड प्रेशर, और यहाँ पे जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसके लिए एक कानून है, इसके लिए एक लॉ है, वो है पास्कल्स लॉ। क्या है? पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ कहता है, इफ द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, इफ द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी इज, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ लिक्विड एट वन प्लेस इक्वली ट्रांसमिटेड टू द अदर प्लेसेस। ठीक है, अगर एक जगह पे हम लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वही प्रेशर क्या होता है? बाकी तमाम जगहों पे इक्वली एक्सर्ट होता है। एक हो गया ये प्रेशर, ट्रांसमिशन ऑफ द प्रेशर। और दूसरा इसमें जो रूल हमें लगता है वो है, अगर आपसे कोई पूछेगा इस वक्त अगर होल्स हैं नीचे, पानी क्यों नहीं गिर रहा है, उसका जवाब यही है, दैट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। क्योंकि हर एक जो होल है उसमें लिक्विड ने एक फिल्म बनाई है। ठीक है, जब उसने फिल्म बनाई है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेंशन, बाहर से हवा क्या दे रहा है? धक्का दे रहा है। कहाँ की तरफ दे रहा है? अंदर दे रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो लिक्विड है ये बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलें, मेरे पास अब और एक बोतल है, ये बड़ी फेथफुल बोतल है, अंदर एक डाइवर लगा हुआ है। डाइवर है। ठीक है, डाइवर कहते हैं हम गोताखोर को। ठीक है, इट इज DIVER, डाइवर। अगर आप यहां से गौर से देखेंगे, इसके टॉप पे एक डाइवर है। ठीक, तो अगर मैं इसको, आपने देखो, मैं इसको कहता हूं कि नीचे आ जाओ भाई, ये नीचे आता है। मैं कहूंगा बीच में रुको, ये बीच में रुकेगा। ठीक है, मैं कहूंगा फिर वापस जाओ, ये वापस जाएगा। जैसे ये देखो भाई, नीचे आ जाओ, आया, वापस जाओ, गया वापस। भाई बीच में रहो, ये रहा। बहुत फेथफुल है, बड़ा मानता है मेरा। ठीक है, अभी तक हमने जितनी मैंने ट्रिक्स वाटर पे दिखाई आपको, क्या ये आप कर सकते हो? क्या ये महंगा मत है? ये तमाम के, लेकिन एक्सपेरिमेंट देखो किस लेवल के ये एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता होगा ऐसा कि जिसकी वजह से ये ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, बीच में भी रहता है। नहीं, सबसे पहले जो है मसला ये है, ये जो अंदर डाइवर लगा है, मैं ढक्कन खोल रहा हूं इस बोतल का, ये देखो आप, ये है, ये आपने देखा है? कहां पे देखा है? ड्रॉपर है ना, किसके काम आता है? किनको? बच्चों को जब दे, है ना। अगर आप इस ड्रॉपर को ले जाओगे, फिर आप इसको सिक्वीज करोगे, इसमें अंदर दवाई जाती है, लेकिन सिक्वीज करने के बाद दवाई जाती है, दवाई जाने के बाद भी फिर भी इसका कुछ हिस्सा खाली रहता है।
इसको आप पूरा फुल नहीं कर सकते हो, पूरा फिल इसको आप नहीं कर, ये पोर्शन जो ऊपर है ये खाली रहता है। जब आप इसमें इस वक्त वाटर है, ये देखो अब वाटर है इसमें, ये है ना वाटर, अब मैंने इसको पूरा खाली किया, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे स्क्वीज करूंगा वाटर फिर आया कि नहीं। इसके बाद जब मैंने इसको इसमें डाल दिया, ठीक है, ऊपर इसमें अब दो हिस्से हैं, एक हिस्से में है हवा, दूसरे हिस्से में है पानी, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसमें इस बोतल में डाला, ठीक है, ऊपर मैंने ये क्या ढक्कन बंद रखा, ऊपर मैंने क्या रखा बंद, ढक्कन मैंने बंद रखा, ठीक है, ये टॉप पे है इस वक्त, ठीक। जब मैं इसको यहाँ पर, आप ये तो शायद आपने ऑब्जर्व किया, ये तभी नीचे आता है जब मैं स्क्वीज करता हूँ, जब मैं प्रेशर इस पे एक्सर्ट करता हूँ, ठीक है, तब जाके ये नीचे आता है, वरना ये नहीं आता है नीचे, ठीक है। बाकी ये मेरा कहना नहीं मानता है, मैं क्या करता हूँ उसको दबा रहा हूँ, बोतल को क्या कर रहा हूँ मैं तब जाके ये क्या कर रहा है नीचे आ रहा है। अब इसमें होता क्या है, देखो होता क्या है, जब मैं इसको नीचे यहाँ पे दबा रहा हूँ, इस बोतल का वॉल्यूम कम होता है। जब वो बोतल का वॉल्यूम कम होता है, वाटर जो है वो नीचे से जाता है अंदर, किस में, इस जो अंदर ड्रॉपर लगा हुआ है, इसमें क्या जाता है वाटर। जब वाटर अंदर गया, इसकी नेट डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्या होती है, जब नेट डेंसिटी इंक्रीज होती है, यहां पर हम सीख सकते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। क्या सीख सकते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है वो बॉडी डूब जाती है, सिंक हो जाती है। कौन सी बॉडी, जिसकी डेंसिटी या वेट ज्यादा होता है, किससे, लिक्विड से, जिससे क्या डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड से। यहां पे इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई, जब डेंसिटी इंक्रीज हो गई, ये कहां आया नीचे। ऊपर क्यों रहता है, तब तक इसकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है वो चीज, वो बॉडी फ्लोट होती है जिसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है लिक्विड से, वो क्या होती है, फ्लोट। और वो बॉडी लिक्विड में कहीं भी रहती है जिसकी डेंसिटी सेम होती है एज दैट ऑफ द लिक्विड। अब यहां से हमें सीखने के लिए कौन कौन सी चीज, एक लॉ ऑफ फ्लोटेशन मिला, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हमें मिला, जो मैंने ये ड्रॉपर भी बाहर निकाला था, इसके मैंने दो हिस्से किए थे, दो भाग किए थे। कौन कौन सा हिस्सा किया था, एक वाटर का, एक एयर का। जब मैंने यहां पर इसको प्रेस किया, वाटर कहां चला गया, इसका मतलब जो एयर अंदर है वो कंप्रेस हो गई। क्या हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने आज यहाँ पे ये और सीखा कि एयर जो है वो कंप्रेस होती है, लेकिन वाटर कंप्रेस नहीं होती। इसीलिए एयर को हम कंप्रेसिबल लिक्विड्स में, फ्लूइड्स में लाते हैं। किस में लाते हैं, कंप्रेसिबल, किस में लाते हैं, कम, तब ही जाके ये नीचे आता है, ठीक है। ये हमें कौन कौन सी चीज समझाता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। और क्या समझाता है हमें यहाँ पर, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन निकलता कहाँ से, लॉ ऑफ फ्लोटेशन निकलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। कहाँ से निकलता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है, ठीक है। तो वहीं से निकलता है फिर लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक। और दूसरा ये क्या चीज सिखाता है हमको, शाबाश, इट टीचेस अस व्हाट, कि एयर इज कंप्रेसिबल, एयर इज कंप्रेसिबल, हो गया। अब यहाँ पे भी ये ड्रॉपर है, लेकिन ये ड्रॉपर कहाँ पर है, यहां पर ड्रॉपर कहां था, ठीक है। इसको मैं स्क्वीज कर रहा हूं, ये कहां जा रहा था, लेकिन यहां पे देखो, इसको मैं स्क्वीज कर रहा हूं, आप देख लेना, इसको मैंने स्क्वीज किया, ये कहां गया, क्यों, वो कहां गया था, ये कहां गया, ड्रॉपर है ना दोनों जगह पे, वो क्यों नीचे गया, ये क्यों ऊपर गया। कारण यह है कि यहाँ पे जब मैं इसको स्क्वीज करता हूँ, वहां पर मैं बोतल का जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे बोतल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज। जब बोतल का वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तब क्या हो गया, इससे लिक्विड निकल रहा है, इससे लिक्विड, किससे, ड्रॉपर से क्या निकल रहा है, लिक्विड। जब लिक्विड बाहर निकला, जब लिक्विड निकला बाहर, तो ऑटोमेटिकली इसकी डेंसिटी कम होती है और ये कहां जा रहा है, ऊपर। इसको कहते हैं एंटी डाइवर। क्या कहते हैं, समझ